डॉक्टर नेपाल जी, अगर आप देखें सभी लोगों को आपने भी सुन लिया, यहां दो तीन चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात जो हाजी नाजिम जी ने कही कि अगर बुलडोजर की बात आती है तो भी एक धर्म विशेष को जोड़ दिया जाता है। यहां पर अभी हाजी नाजिम जी ने एक उंगली उठाई, जैसे ही सिंह साहब ने बोला कि योजनाएं सभी के लिए बनती हैं, उन्होंने एकदम उंगली उठाई। उसका मतलब मुझे ऐसा लगा कि योजनाएं भी विशेष के लिए बन रही हैं, कुछ ऐसा इशारा सा लगा। मैं आप ही के पास से नेपाल जा रहा हूं कि वर्तमान में आप देखें कि कुछ भी होता है, कोई बयान भी आता है तो वो भी धर्म विशेष से जोड़ दिया जाता है। अगर भगवा अपने घर में लगाने की बात की जाती है कि भाई झंडा अपने घर में लगा लो, तो भी वो मैसेज दिया जाता है कि नहीं, इसलिए बोला गया है कि इससे एक पर्टिकुलर विशेष धर्म को दिक्कत हो जाए। आखिर जब सड़कें बन रही हैं तो सबके लिए बन रही हैं, स्कूल हैं सबके लिए हैं, योजनाएं हैं सबके लिए हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब अखिलेश यादव जी हाईवे का निर्माण कर रहे थे तो उस पर उन्होंने कहा होगा कि केवल यहां पर मुस्लिम ही चलेंगे, यहां पर हिंदू नहीं चलेंगे। सभी के लिए सरकारें कोई भी काम करती हैं और सरकारों ने काम किया है। लेकिन यहां पर कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है कि जैसे एक धर्म विशेष को सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है। तो क्या सनातन की बात कर देना यह बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, या अपनी बात को बेबाक रख देना यह शब्दों का हेरफेर हो गया है? और नैतिक शिक्षा की बात, इस बात पर तो कितनी बात हो चुकी, क्योंकि यहां तो आप देखेंगे कि जो शब्दों की लक्ष्मण रेखा है वो शायद ही कहीं बची है। नेपाल सिंह जी। जी देखो, इसको जो आप ही सभी लोगों को मैंने सुना, जो मेरा जितना छोटा मोटा ज्ञान बैठता है, मैंने जो 4-5 मुद्दे इसमें देखे हैं, मैं छोटा छोटा आपको बताना चाहूँगा। एक हम मकान बनाते हैं जिसमें हम बहुत सारी ईंटें लगाते हैं, उसकी नींव बनाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ लगाते हैं। वो एक स्थायित्व है, वो ज़रूरत है, स्थायित्व है। विकास पूरे देश का एक स्थायित्व मुद्दा होता है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से, अपने अपने संसाधनों के हिसाब से करती है। जैसे पेंट अलग अलग करते हैं, पेंट क्योंकि दिखता है लोगों को, जब उसकी बार बार उसको चेंज करते हैं तो पेंट अलग अलग दिखता है। पेंट कभी कोई राजनीति का करता है, कोई धर्म का करता है, कोई सनातन का करता है, कोई हिंदुत्व का करता है, कोई माइनॉरिटी का करता है, कोई मेजॉरिटी करता है। ये एक पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी होती है अपनी वोट को लुभाने की। अब आप थोड़ा इसको ऐसा समझने की कोशिश करिए, जब हम देश से बाहर की बात करते हैं तो हम देश पर यूनाइट होते हैं। अभी हमारा कोई झगड़ा हुआ पहलगाम पे तो पूरा देश यूनाइट हो गया, नहीं बहुत गलत हुआ सारा, ना कोई इसमें हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई द्रविड़ था, ना कोई नॉर्थ इंडियन था, सब इकट्ठा हो गया क्योंकि देश का मुद्दा आया। देश के बाद फिर दूसरा मुद्दा आता है धर्म का मुद्दा, जो पूरे देश में चल सकता है। पूरे देश में जाति नहीं चला सकते, पूरे धर्म का मुद्दा चलाता है, उसमें फिर हम उसको यूज करते हैं। ये एक सेकंड टूल होता है हमारे पास में राजनीति में। और थर्ड टूल होता है, जितना छोटा छोटा चुनाव जाएगा जाति का चुनाव आ जाता है, फिर वो जैसे जैसे स्टेट में जाएंगे, गांव पे जाएंगे, जाति में बढ़ जाता है। ये एक चीज है। तीसरा चीज एक समझने की कोशिश करिए, क्रिकेट का गेम आपने कभी देखा होगा। क्रिकेट में कप्तान होता है और उसमें अलग अलग बॉलर और अलग प्लेयर की अपनी एक क्षमता होती है। आपका सहवाग आएगा तो वो फास्ट बॉलिंग ही करेगा, वो कभी भी स्लो नहीं करेगा। गावस्कर भी जाएंगे धीरे धीरे कर सकेंगे, सचिन तेंदुलकर जी धीरे धीरे करेंगे। तो हर एक प्लेयर की अपनी एक क्षमता होती है। कैप्टन अपने हिसाब से होता है, कभी कभी ओपनर को पीछे भेज देता है। अब जो नावेद भाई ने कहा था, मैं वहां पे लाके कैलकुलेट कर रहा हूं इस चीज को, मैं बाकी छोटे मुद्दों में नहीं आता, वो आप लोग अपनी पार्टी में कर लीजिए। एक पॉइंट को आप समझ को कि बिहार में ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि ये मुद्दा वहां ले जाना पड़ा। नावेद भाई ने इसको अलग तरह समझा, मैं इसको अलग तरह समझ रहा हूं, क्योंकि प्रशांत किशोर एक स्ट्रेटजिस्ट होने के नाते उन्होंने अपनी वोट को एक बहुत तरीके से ले लिया था। और जो भाजपा के बुद्धिजीवी लोग थे वो धीरे धीरे प्रशांत किशोर को पसंद करने लगे थे। एक मुद्दा ने छेड़ा कि मैं लिख कर देता हूं कि नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जैसे उन्होंने मुद्दा छेड़ा तो माइनॉरिटी के दिमाग में बात घुसी कि नीतीश नहीं बनेंगे तो कोई ना कोई भाजपा का व्यक्ति बनेगा, भाजपा आइडियोलॉजी का व्यक्ति बनेगा, तो वो सब के सब राजदा के जानेंगे, राजदा उछलने लगा। जहां तक मर्यादा की बात है, मर्यादा के बारे में हमें बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए। आपने भी कहा कि साहब नहीं ऐसा होना चाहिए, पार्लियामेंट है, नियम है। पार्लियामेंट ने कब बनाया कोई कानून, वक्फ बोर्ड को कहते हैं हम तो फाड़ के फेंक देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं हमें कोई गलती नहीं है, हम फाड़ के फेंक। तो मर्यादा की तो यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। अब इसमें मुद्दा निकल के आता है, ऐसा क्यों कहा गया कि अब भाजपा की जरूरत पड़ी कि उसको ध्रुवीकरण करना ही पड़ेगा। वे मान चुके कि मुस्लिम वोट उसके साथ नहीं आएगा, क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ जाता है, वो छटक के जा चुका है राजद के पास। तो अब जितना वो मुस्लिम वोट को ध्रुवीकरण करेगा, वो उतनी हिंदू वोट को अपनी यहां ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेगा। और मुद्दा इस जाकर कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ यहां पे जाके लास्ट में ध्रुवीकरण होगा। और उसके फास्ट बॉलर जो हैं वो योगी जी हैं। आपने देखोगे ना,
अब जब हम सिनेमा देख के जाते हैं तो एक हीरो होता है, अजय देवगन होता है, सनी देओल होता है, उन सब अपेक्षा करते हैं, लेकिन उनका एक लोहे का हाथ, नल का फाड़ने का, दो ही चीज डायलॉग याद रहते हैं उनके। जब पूरी पिक्चर देख के निकलते हैं तो डायलॉग एक दो याद रहता है, सब चीज याद नहीं रहती है। उसको मारना है, उसको खन्ना को मार देना, ये तो उसका काम है, उसको इसलिए तो हीरो बनाया गया है। लेकिन इसका डायलॉग है जो हमको गांव गांव में गाते फिरते हैं, तो वो डायलॉग क्या हो इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनती है। वो डायलॉग किस समय पर बोला जाता है, उस डायलॉग को प्रमोट किया जाता है, कुछ आप लोग भी प्रमोट कर देते हैं उसको चला कर, तो वो लोगों के दिमाग घुसता है, फिर उससे ध्रुवीकरण होता है। और जो 10% वोट जो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि ये मुद्दा जो उठाया गया, उन्होंने दो ही मुद्दे उठाए योगी जी ने, क्योंकि उसके फास्ट बॉलर हैं, आक्रामक बॉलर हैं, ओपनिंग करने आ चुके हैं। पहला, सबसे पहले जो आज भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जो आपके साथ लोग हैं, एनडीए गठबंधन के साथ में, वो महिलाएं उनकी सबसे बड़ी वोटर है, नीतीश जी के साथ भी हों या भाजपा के साथ भी हों, और वो उसी को फोकस करना चाहते हैं। और उनके साथ सबसे दो मुद्दा सबसे पहले जाता है, एक सुरक्षा का और एक धर्म का। महिला के साथ दो मुद्दे बहुत ही, उसको वो धर्म में बहुत आस्थावान है और वो सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित है, और वो दोनों मुद्दों से किस तरह बहुत सही कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल। और ये दोनों मुद्दे उन्हें योगी में चमकते हैं, मतलब योगी जी वो स्टार जाएंगे ना खोल के, पूरे स्टेडियम में कैसे उत्साह आएगा। आए 4-5 छक्के मार दिए, फिर चल दिया, तो फिर एकदम टीम उत्साहित हो जाती है। हाँ, कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है, टीवी डिबेटर स्टार्ट होते हैं, सर्वे बदलने लगते हैं, और फिर वोट बदलने लगती है, सभी करते हैं। भाई आपसे ये जो आप कह रहे हैं कि इससे पहले क्या होता, आपने मुद्दा चुराया और चल गया उनका कि संविधान बदल देंगे। हाँ। कैसे ऐसा वैसा होता है? संविधान कौन बदल सकता है? क्या ऐसे पूरी देश में ऐसा संविधान प्रावधान है कि वो सेकुलर कंट्री से जो है वो जो है कम्युनल कंट्री हो जाएगा? ऐसा प्रावधान ही नहीं है। लेकिन चला, मुद्दा चल गया ना, भाजपा भी हार गई, योगी जी भी हार गए ना, योगी जी बताएंगे संविधान बदलने की स्थिति चला ना, मोदी का विकास चला। बड़ी मुद्दा कभी कभी चल जाता है, पक्ष कब चल जाता है, विपक्ष कब चल जाता है। हाँ। लेकिन अब वहां जरूरत सिर्फ एक ही जगह बैठ गई की है, विकास तो जो योगी जी ने कर दिया सबको पता है, सड़कें बन गई सबको दिखती हैं, ट्रेन चल गई, वंदे भारत चल गई सबको दिखती हैं, हवाई जहाज 75 की जगह 150 एयरपोर्ट बन गए सबको दिखते हैं। क्योंकि जनता का एक तासीर होता है, जनता कितनी भी भ्रष्ट हो अपने नेता को ईमानदार देखना चाहती है। योगी में कोई भ्रष्टाचार नहीं, ठीक है उनके निष्ठा का सिस्टम भ्रष्ट हो चुका, लेकिन योगी अपना भ्रष्ट नहीं देखते, नंबर एक। लेकिन जब हम लालू यादव की बात करते हैं तो वो पूरा दिखता है, रेलवे घोटाला, फलाना घोटाला, सब कुछ दिखता है, सच्चा कितना जोड़ में समझ आता। योगी के पास अभी ऐसा कुछ नहीं दिखता। दूसरा, जनता कितनी भी कमजोर हो अपने लीडर को बहादुर देखना चाहती है।